एक और बड़ी खबर है। खामेनेई पर ईरानी सेना का बड़ा बयान सामने आया है। खामेनेई की शहादत हो गई है। ईरानी सेना ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने भी अपनी तरफ से कहा है, हमने अपने सर्वोच्च नेता को खो दिया। ईरानी सेना का बड़ा बयान खामेनेई की मौत के बाद, और उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है। खामेनेई की शहादत हो गई है। ईरानी सेना ने कहा, हमने अपने सर्वोच्च नेता को खो दिया है। यह भी ईरानी सेना की तरफ से कहा गया है, क्योंकि खामेनेई की मौत के बाद इस वक्त पूरे देश में शोक की लहर है। 40 दिन का ऑफिशियल शोक भी वहां पर उसका भी ऐलान कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम लीडर है और काफी सालों से वहां पर वो विराजमान हैं। पूरे देश की बागडोर उनके हाथ में थी, लेकिन अब वो उनकी मौत हो चुकी है। इजराइल और अमेरिका के हमलों के बीच ताबड़तोड़ हमले जो कल दोपहर से ही हो रहे थे, और उनका मकसद था कि या तो खामेनेई को हटाया जाए या फिर उनको मार गिराया जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि काफी दिनों से हलचल थी कि अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया जाएगा। लेकिन कल जब शुरुआत इजराइल की तरफ से हुई, तो उसके बाद माहौल ऐसा बन गया, चक्रव्यूह ऐसा बन गया कि ताबड़तोड़ हमले हुए। और अब खामेनेई की मौत हो चुकी है। उनके साथ साथ उनके कुछ परिवार के सदस्य भी इसमें शामिल हैं। ये बताया जा रहा है कि मौत के समय या जब हमला हुआ था उस समय ये दफ्तर में ही थे, अपने कार्यालय में थे, और वहीं पर हमला किया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अब सेना ने भी ये बयान जारी किया है। सेना ने कहा है कि हमने अपने एक सुप्रीम नेता को खो दिया है, सर्वोच्च नेता को खो दिया है। लेकिन चर्चा अब इस बात की है कि बागडोर किसे दी जाए। दो नाम जो इस वक्त सबके तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उन दो नामों पर चर्चा हो रही है। उन दो में से किसको चुना जाएगा, ये और उसके बाद चुनने के बाद आगे की रणनीति क्या रहेगी। क्या कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन ईरान के सामने बनेगी, या सरेंडर किया जाएगा, या दोबारा से यहां से हमले किए जा सकते हैं। हालांकि जिस प्रकार की अभी सिचुएशन या जो भी हालात ईरान में बने हुए हैं, वे बहुत कम जो संभावनाएं हैं वो हैं कि ईरान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई या उस तरह से दी जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम लीडर का मारा जाना, अमेरिका का ये बयान देना, बार बार ये कहना कि क्रूर व्यक्ति को हमने मारा है। ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, और ये तक कह दिया कि खामेनेई की मौत से पूरी दुनिया को न्याय मिला है। अमेरिका इजराइल को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का उन्होंने जिक्र किया है। अपने अपने तौर तरीके होते हैं, अपने अपने नजरिए से कई देश किसकी सपोर्ट में होते हैं, उनके वैचारिक रिश्ते भी होते हैं, आइडियोलॉजिकल बॉन्ड भी होते हैं। उन वजहों से भी कई देश आपस में जुड़े होते हैं, उनकी सहायता करते हैं। लेकिन कई ऐसे देश भी होते हैं जो व्यापार के चलते, अच्छी दोस्ती के चलते, उनके बीच अच्छे रिश्ते भी होते हैं। लेकिन यहां पर अमेरिका ने अपनी ताकत, अपनी सैन्य शक्ति का जो यहां पर प्रदर्शन किया है, इसमें एक बार फिर से यह जाहिर हो गया है कि अमेरिका की जो आधुनिकता है, उनके पास जो हथियार हैं, शायद उसका मुकाबला दुनिया में किसी भी देश के पास अभी तक नहीं है। उसका तोड़ किसी भी देश के पास अभी तक नहीं है। हाल के दिनों में जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा किया था, आपने देखा था किस तकनीक का इस्तेमाल वहां पर हुआ था, और एकदम से उनके राष्ट्रपति को उठाकर अमेरिका में पहुंचाया। तो इस बात से ये संकेत मिलते हैं कि अमेरिका अपनी जो ताकतें हैं उसका इस्तेमाल करना चाहता है, पूरी दुनिया में अपनी डोमिनेंस रखना चाहता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ सैन्य शक्तियों की मदद से, बल्कि टैरिफ एक बहुत बड़ा हथियार चुना, और पूरी दुनिया में कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया, जिससे कई देशों में हड़कंप मच गया। और टैरिफ लगाने के बाद जो अमेरिका की इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो बढ़ी, इकोनॉमी बढ़ी, और ट्रंप ने यह तक कह दिया कि इससे अमेरिका को फायदा हुआ है। तो ऐसे में अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है उस पर ट्रंप लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन क्या किसी देश को इतना डोमिनेंट होना भी दुनिया में सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल तानाशाही की तरफ भी जाता हुआ नजर आता है।